जेके में अब पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और आजादी की ये गूंज अब पाकिस्तानी संसद में भी सुनाई दे रही है। दर्शकों, पीओजेके में मुनीर आर्मी की बर्बरता अब दुनिया के सामने आ चुकी है। इस वक्त क्या कुछ पीओजेके में हो रहा है, आपको एक बिग एंड स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। आजादी, आजादी और आजादी। ये पहली तस्वीर पीओके की है। एक बार फिर सुनिए आजादी की मांग जो पूरे पीओके में गूंज रही है। आजादी। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। हाथों में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीरें। आजादी, आजादी। जुबां पर आजादी आजादी के नारे, और ये तहरीके इंसाफ पार्टी के सांसद हैं जो पाकिस्तान की संसद के अंदर आजादी की मांग कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आजादी की ये गूंज इशारा है पाकिस्तान के पाखंड के दिन अब लद चुके हैं। पीओके में मुनीर आर्मी की बर्बरता और कत्लेआम आवाम की सहन शक्ति को पार कर चुका है। नतीजा पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जे पर खतरा और पाकिस्तान के नक्शे में बदलाव की उम्मीद। आजादी की ये गूंज सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गूंज आजादी, 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 पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी सुनाई दे रही है। तहरीके इंसाफ पार्टी के सांसद साफ साफ कह रहे हैं, पीओके में शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी की हैवानियत पूरी दुनिया ने देखी। मासूमों का कत्लेआम, गर्भवती महिलाओं का खून, जिसका नतीजा है आजादी की ये चिंगारी जो अब आग बन चुकी है, और अब ये आग पाकिस्तान को जलाने के लिए तैयार है। इंतजार है तो बस इस आग को हवा देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अगर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगे तो आप भी चौंक जाएंगे दर्शकों, लेकिन सच मानिए एएमयू कैंपस में सनातनी नारे गूंजे भी और लोगों का साथ भी मिला, समर्थन भी मिला। शायद एएमयू में पहली बार हर हर महादेव के नारे गूंजे और कट्टरपंथियों के गढ़ माने जाने वाले ऐसे जगह में सबके कान खड़े हो गए। आप भी देखिए तस्वीरें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ये जयकारा नया नहीं है, हर सनातनी ये नारे लगाते हैं, लेकिन ये जयकारा ऐसी जगह पर लगाया जा रहा है जहां मुस्लिम तुष्टीकरण का बोलबाला रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू कैंपस के कैनेडी हॉल में उद्यान विभाग की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूपी के मंत्री जी भी पहुंचे और फिर संबोधन के दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मंत्री जी के नारे कट्टरपंथियों को गले से नहीं उतर रही है, और अब कुछ कट्टरपंथी मंत्री जी पर यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दर्शकों, कांग्रेस लगातार जनादेश खोती जा रही है। एक एक करके हर सूबे हारती जा रही है, लेकिन ना कांग्रेस के नेता और ना ही कार्यकर्ता की ऐंठन खत्म हो रही है। अब देखिए ना, मीनाक्षी नटराजन की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा नामांकन रद्द हुआ, इंदौर को ही वो तोड़ने फोड़ने की बात करने लगी। अब वो क्या कुछ कह रही हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी याचिका खारिज कर दी उसके बाद आपको एक रिपोर्ट में सुनाते हैं। बोलने की जरूरत नहीं, इंदौर बंद करो, फोड़ दो। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ऐसे ही कांग्रेस के नेताओं के साथ है, कार्यकर्ताओं के साथ है, यहाँ तक कांग्रेस के आला कमान के साथ भी है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है, लेकिन उससे सबक नहीं ले रही, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अराजकता फैलाना चाहते हैं। यकीन नहीं है तो सुनिए कांग्रेस पार्षद का ये बयान। बोलने की जरूरत नहीं, इंदौर बंद करो, फोड़ दो। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन निरस्त होने के विरोध में कांग्रेस ने इंदौर में प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस नेता राजू भदौरिया ने भरी सभा में ऐसी बात कही। अब बताएं, ऐसे नेताओं को जनता क्यों पसंद करेगी जो तोड़ फोड़ की बातें करते हैं। इधर राजू भदौरिया के बयान पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। फिर क्या था, इंदौर के महापौर ने साफ संदेश दिया, जो भी इंदौर को तोड़ने फोड़ने की बात करेगा उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंदौर तोड़ने फोड़ने की बात कहाँ से आई, ये तो मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन जिस मानसिकता और जिस संस्कृति की बात कांग्रेस हमेशा करती आई है, वैसी बात उन्होंने की है कि इंदौर तोड़ दो, दुकान तोड़ दो। अगर वो यही करेंगे तो उनको उसका परिणाम भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्षद का वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है, लेकिन बीजेपी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही है और कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे एमपी में अलग अलग पार्षद और नेता जो हैं इस पर बयानबाजी अब कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। खबर अब पटना से है। पटना में अपराधियों के हौसले दर्शकों इतने बुलंद है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बदमाशों की गोलियों से अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं रही है। आखिर क्या पूरा मामला है, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। पटना में अपराधियों की मौज, निशाने पर पुलिसिया फौज, जहां नजर वहीं पुलिस। ये तस्वीर है बिहार के पटना की, जहां अपराधियों के निशाने पर अब आम नागरिक नहीं बल्कि सीधा पुलिस है। पटना के मसौड़ी में पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ ऑपरेशन को अंजाम देने पहुंची, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। बदमाशों की ओर से की गई गोलीबारी में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिसके फौरन दोनों पुलिस अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब यूपी के बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक थप्पड़ ने युवक की जान ले ली। सही सुन रहे हैं आप, युवक ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। जीआरपी के सिपाही का थप्पड़ बना मौत का सबब। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां एक थप्पड़ जानलेवा साबित हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है, कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े बातें कर रहे हैं। तभी उनमें से एक युवक रेलवे ट्रैक पर कूद गया। दूसरे शख्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और फिर वो खौफनाक मंजर, सामने से आती हुई ट्रेन युवक को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। दिल दहला देने वाला ये वीडियो खुर्जा रेलवे स्टेशन का है, जहां पानी की बोतल के विवाद में जीआरपीएफ सिपाही ने वेंडर को थप्पड़ जड़ दिया, जो युवक के लिए मौत का थप्पड़ साबित हुआ। यात्रियों की प्यास बुझाने वाला युवक को थप्पड़ इतनी जोर से लगी कि युवक ने अपनी जान दे दी। इधर युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले पर कार्रवाई करते हुए रेलवे प्रशासन
खुर्जा जंक्शन के चौकी इंचार्ज और आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई इंसाफ के लिए काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब यूपी के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक राहगीरों के लिए हादसे का सबब बन चुका है। आलम यह है कि लोग अब प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं। किस तरीके का कुत्तों की वजह से माहौल अलीगढ़ में है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। अलीगढ़ में आवारा आतंक। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब यूपी के शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर के फर्जी ब्रिगेडियर का पर्दाफाश हो चुका है। खुद ब्रिगेडियर बताकर इलाके में धाक जमाने वाला आरोपी अब सेना के शिकंजे में है। आखिर क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ उसने वहां पर लोगों को कहा था, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सेना की वर्दी, कंधे पर मेडल, लग्जरी कार पर स्टार फ्लैग, साथ में बाउंसर और पिस्टल, लेकिन सब फर्जी। पहचान फर्जी, पहचान पत्र भी फर्जी। आर्मी ब्रिगेडियर की वर्दी पहने इस शख्स को गौर से देखिए। खुद को ब्रिगेडियर बताकर इलाके में धाक जमाने वाला यह शख्स अब खुद सेना की गिरफ्त में है। मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां सेना के अधिकारियों ने इस फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आरोपी ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में घूम रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही सेना के अधिकारियों ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच करने पर आरोपी की वर्दी से लेकर पिस्टल और पहचान पत्र तक फर्जी पाया गया। एक ब्रिगेडियर साहब जो है फौज में बहुत सीनियर अफसर होता है, काफी ज्यादा सर्विस के बाद बनता है, पर 21 साल का लड़का ही अपने आप को ब्रिगेडियर बनाता था। फिलहाल अलग अलग एजेंसियां आरोपी और उसके 2 अंगरक्षकों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। देखना यह है कि इलाके में नकली सैन्य साम्राज्य जमाने वाले इस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जालना से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। आरोप है कि पैसों के विवाद में एक छोटे बच्चे के हाथ पैर बांध दिए गए और उसकी मां के दूसरे पति ने बेरहमी से उसकी बहुत पिटाई भी की है। तस्वीरें देखिए आप एक रिपोर्ट में। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। एक मासूम के साथ हैवानियत की हदों को पार करने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के जलाना का है। दरअसल बच्चे की मां के दूसरे पति ने पैसों के विवाद को लेकर अपना गुस्सा इस मासूम पर उतारा। बच्चा रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। मारपीट का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मासूम बच्चे को पुलिस ने हैवान बने सौतेले पिता के पास से रेस्क्यू किया और उसकी सुरक्षा को देखते हुए रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। एक मासूम के साथ हुई इस क्रूरता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और खबर अब जम्मू कश्मीर के रामबन से है, जहां पर बारिश के बीच रामबन में बड़ा हादसा हो गया है। रामबन में एक मोटर गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। कार का फिर रेस्क्यू भी किया गया। उसके बाद क्या हुआ, आपको तस्वीर दिखाते हैं रिपोर्ट में। चकनाचूर पड़ी कार, लोगों की भीड़, कुछ कार के आसपास, कुछ कार के ऊपर, और जान बचाने की जद्दोजहद। ये खौफनाक मंजर जम्मू कश्मीर के रामबान इलाके का है, जहां एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, खाई में गिरते ही कार कबाड़ में बदल गई और कार के परखच्चे उड़ गए। इधर हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग फौरन बचाव कार्य में जुट गए। कार में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक कार सवार लोग दम तोड़ चुके थे। जानकारी के अनुसार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब हापुड़ से। हापुड़ के ककराना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल फैक्ट्री अचानक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। देखते ही देखते आसमान में धुएं का विशाल गुबार छा गया और फैक्ट्री के भीतर लगातार धमाकों की आवाजें गूंजने लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि कई जिलों में दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। आप भी तस्वीरें देखिए एक रिपोर्ट में। ये तस्वीर हापुड़ के ककराना गांव की है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री देखते ही देखते आग के समंदर में बदल गई। आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उड़ रही है और आसमान काले धुएं से भर गया है। भयंकर आग के बीच फैक्ट्री के अंदर से लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग डर से घरों से बाहर निकल आए और फैक्ट्री के आसपास दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की जंग शुरू हो गई, लेकिन केमिकल की वजह से आग लगातार विकराल होती चली गई। फैक्ट्री के पास पेट्रोल पंप और दूसरे औद्योगिक इकाइयां होने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई। एहतियातन के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया और दमकल विभाग की अतिरिक्त गाड़ियों को बुलाया गया। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।